तुर्की में क्यों और कैसे आया भूकंप, जाने तबाही के पीछे की असल कहानी। तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने तबाही मचा दी है। बाद के झटकों के कारण धराशायी हुई इमारतों में से लोगों को निकालने का काम जारी है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 7,900 के पार चला गया है। हजारों इमारतों के मलबे में बचे लोगों को ढूंढने और निकालने के लिए बचाव कर्मी लगे हुए हैं। अकेले तुर्की में कम से कम 5,894 लोगों ने जान गंवाई है और 34,810 अन्य घायल हुए हैं। लेकिन सवाल है कि भूकंप आने के बाद कई बार झटके क्यों महसूस हुए, साथ ही यह भी भूकंप इतना विनाशकारी क्यों था। आइए जानते हैं इस तबाही के पीछे की असल वजह। बता दें कि भूकंप तब आता है जब पृथ्वी की सबसे बाहरी परत के बड़े टुकड़े अचानक एक दूसरे के पीछे चले जाते हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि इन भूकंपों के कारण इतनी मौतें क्यों हुई। 7.8 तीव्रता पर आया भूकंप आधिकारिक रूप से बहुत विनाशकारी श्रेणी में रखा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की का भूकंप स्ट्राइक स्लिप भूकंप था। गौरतलब है कि पृथ्वी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। इन हिस्सों का मिलन एक फॉल्ट लाइन पर होता है, जहां प्लेटें आमतौर पर एक दूसरे से टकराती है। लेकिन कभी कभी तनाव बढ़ जाता है। प्लेटें बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकालती है और एक दूसरे को तेजी से पार करती है। इस दौरान दो प्लेटें एक दूसरे को झटका देते हुए दो अलग अलग दिशाओं में निकल जाती है। इसी प्रक्रिया के कारण भूकंप आता है। अब समझते हैं तुर्की में क्यों भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं। तुर्की के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार हिल रही है। तुर्की कई प्रमुख फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जो एनाटोलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और यूरासियाई प्लेट से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से यहाँ भूकंप आने का खतरा अधिक होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच की 225 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन टूट गई है। इटली के भूकंप एक्सपर्ट डॉक्टर कार्लो डोग्लियोनी ने तुर्की में जानलेवा भूकंप के बारे में कहा कि तुर्की की टेक्टोनिक प्लेट्स 5 से 6 मीटर तक खिसक सकती है। वहीं डरहम यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर होल्डवर्थ ने कहा, भूकंप की तीव्रता को देखते हुए टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट होना तर्कसंगत कहा जा सकता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने के कारण ही तुर्की में लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। इसी कारण से ही यहाँ पिछले कई घंटों में 400 से ज्यादा बार झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के कारण इतनी बड़ी तबाही को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेट के बीच तनाव के स्तर के कारण क्षेत्र में बड़े भूकंपों की आशंका काफी अधिक रहती है। भूकंप घनी आबादी वाले क्षेत्र के पास आया, इस कारण हजारों घर और इमारतें इसकी चपेट में आ गई और ध्वस्त हो गई। भूकंप का केंद्र तुर्की में एक प्रमुख शहर और प्रांतीय राजधानी गाजियाटेप के पास। दक्षिणी तुर्की के इस प्रभावित क्षेत्र में कई पुरानी इमारतें थी जो काफी कमजोर। तेज आए जलजलों को यह इमारत सह नहीं पाई। भूकंप के तेज झटकों से हजारों इमारतें जमीन दोज हो गई।